एक बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षुक अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु के बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब वे ध्यान करने बैठते तो 2-2 दिनों तक ध्यान ही करते रहते। उन बौद्ध भिक्षुक के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि वो ध्यान की अवस्था में अपने भविष्य को देख सकते थे। एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उसके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ। तुम इस 7 दिनों में अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा, क्या ऐसे अच्छे गुरुवर? गुरु ने कहा, हाँ, मेरा पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन कर रहा था। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम अब जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम होने तक तुम्हें यहाँ वापस पहुँचना होगा। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देगा, मैं वापस आते ही कर दूंगा। उसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया। गुरु के आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे एक चींटियों का झील था, जहाँ बहुत ही चींटियाँ थी। उनमें से कुछ चिट्टियाँ लगातार हिल के अंदर जा रही थी और कुछ बाहर आ रही थी। इसमें से कुछ चिट्टियाँ एक दूसरे से टकरा जाती और अपना रास्ता बदल लेती। यह सब देख उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वही खड़ा होकर उन चिट्टियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लाखों चिट्टियां बेवजह मारी जाएंगी। यह सोच उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतार लिए और उसमें मिट्टी भरकर चिट्टियों के हिल के चारों तरफ एक घेरा सा बना लिया। साथ ही बड़े कलात्मक तरीके से उस मिट्टी को काट कर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि नदी का आने वाला पानी वापस नदी में जा सके। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक गुरु ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगले सुबह आश्रम के लिए निकलने की तैयारी कर ली थी। वह सुबह होते ही आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसी उम्मीद थी कि वो शाम होने से पहले आश्रम में पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। वहाँ गुरु आश्रम में बैठे बैठे वह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है। आज तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वह इस बात से काफी दुखी थे कि वह मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख ना सके। गुरु बैठे हुए ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो वही चौंक गए। अरे ये तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को अपने गले लगाया, लेकिन वो इस बात से अचंभित थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद अब तक वही शिष्य जिंदा कैसे है। गुरु ने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया मुझे बताओ। तब शिष्य ने चिट्टियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझ में देर ना लगी। शिष्य ने लाखों चिट्टियों की जान बचाई थी, पर उसके इसी कर्म का परिणाम है शिष्य को एक लंबी और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अचानक ही निकल आया, कर्म लौट कर जरूर आते हैं। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझने नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं। वो चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देख तो इससे खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि इससे अच्छे कर्म करते रहे। इस कहानी की तरह जरूरी नहीं कि अच्छे कर्म हमारी उम्र ही लंबी कर दे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी जिंदगी में आने वाली सभी दुख और परेशानियों को कम कर देंगे। कर्म एक सरल साधारण सिद्धांत है। हम जो भी कुछ करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास वापस आता है। फिर चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे, दोनों ही कई गुना होकर अपने पास वापस आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए ये जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए, और नहीं किसी की जान बचाना अच्छा कर्म कहलाता है। किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी अच्छा कर्म है। किसी डिमोटिवेटेड इंसान को मोटिवेट करना भी अच्छा कर्म है। दुख भरे इंसान को सांत्वना देना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर हम किसी भी तरीके से किसी का दुख कम कर पाए तो एक अच्छा कर्म है। जैसे गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है, ठीक उसी तरह से अच्छे कर्म करने से सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अगर हम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से दूसरों के दुख दर्दों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और हम देखेंगे कि हमारी लाइफ अपने आप खुशियों से भर जाएगी। यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल मोटिवेटेड वॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।